नमस्कार, मैं सीमा। रूस की द्विपक्षीय यात्रा तो अब कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है कहाँ पहुँचे हैं मोदी जी? अब पहुँच गए हैं ऑस्ट्रिया। अब वहाँ पे क्या धमाल करने वाले हैं? अभी जहाँ भी हमारे यहाँ के भारत के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ कोई ना कोई नया धमाल होता है और खलबली मच जाती है। विपक्ष के लोगों को खलबली मच जाती है, पत्रकारों को खलबली मच जाती है, चीन को खलबली मच जाती है, पाकिस्तान को। तो किस किस को खलबली फिर मचने वाली है? आप देखिए, जब ऑस्ट्रिया के में जब भाषण देंगे, उनकी जो ट्रीटियां करने गए वो ट्रीटियां पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आगे देखिए कि अब क्या होता है। तो अभी जो रूस में मोदी जी जो भाषण दे के आए हैं उनमें अभी तक जो भी लोगों ने बताया है कि मोदी सरकार की तारीफ पर अब क्यों भड़क गए पत्रकार, तो उनकी तारीफ इतनी होने के बावजूद पत्रकारों को क्यों इतनी खलबली मच गई है जो इतना भड़क गए। तो पत्रकारों का तो काम ऐसा है नहीं भाई, उनके तो अगेंस्ट में कुछ बोला नहीं है मोदी जी ने, और ना ही कोई ऐसा कोई कार्य किया है जो उनको जो है बुरा लग जाए या उनको कोई ऐसा हर्ट कर जाए। तो इस तरीके से उनको किसी भी तरीके से इस तरीके से तारीफ सुन के उनको भड़कना नहीं चाहिए। मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दुनिया हैरान। तो नागरिक सम्मान अभी नहीं, नया नया नहीं मिला, उनको कई बार नागरिक सम्मान मिल चुका है और फिर भी क्यों दुनिया ऐसा हैरान हो रही है? इसमें कोई नई बात नहीं है। कई बार जो है मोदी जी को सम्मान मिल चुका है और वो सम्मान के लायक हैं, इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है। ऐसे नहीं कोई हर पर्सन को या किसी भी इंसान को सम्मान से सम्मानित कर दिया जाए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी पद पर हो, उसको सम्मानित तभी किया जाता है वो जब सम्मान के लायक हो। तो सम्मान के लायक होने पर ही सम्मानित किया जाता है, ऐसे नहीं। तो इसमें किसी को भी हैरान होने की बात नहीं है। मोदी, पीएम मोदी जो हैं उनके लिए पुतिन जी क्या ड्राइवर भी बन गए? बताइए, कितनी खुशी की बात है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे रूस के, तो वो व्लादिमीर पुतिन जी खुद अपनी गाड़ी जो है ड्राइव करके लेके गए प्राइम मिनिस्टर को भारत के, और गाड़ी चलाने के बाद वो अपने घर ले गए। वहाँ पे साथ में मिलकर उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद वो प्राइवेट मतलब अकेले में मिलकर तब उन्होंने अपनी बातचीत की। उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था कि कोई वहाँ पे हो। जय श्री राम के नारे जो है वहाँ पे गूंज उठे, और जब नारे लग रहे थे जय श्री राम के, तो वहाँ रूस में उत्साहित हो गई मास्को की जनता, और इतना उत्साह के साथ जैसे मानो कोई गाना, कोई ऐसा क्या हो गया जो वहाँ पे ये नारे सुन के लोग झूम उठे, इतना उत्साहित हो गए कुछ कहने का। और यही नारा अगर हम इंडिया में रह के लोगों के सामने, तो विपक्ष को इतनी प्रॉब्लम होती है कि ये जय श्री राम के नाम से जो है उनको क्या प्रॉब्लम होती है पता नहीं, वो ऊपर वाला ही जान सकता है। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी लेकर आया हूँ। तो ये बात जो है उन्होंने वहाँ पे जाके सबका दिल ऐसे जीता है कि लोग इतना जो है चिल्ला उठे। जब ये बात कही, इतनी क्लैपिंग हुई, इतना जो है लोगों को लगा कि हाँ मोदी जी वाकई में क्या लेकर आए, और करोड़ों लोगों का दिल लेके आए हैं। वो भी उन्होंने बोला कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी लेकर आया हूँ, उसकी महक लेकर आया हूँ और उनकी शुभ कामनाएं लेकर आया हूँ। तो उन्होंने ये बात जब कही तो वहाँ के लोग इतने उत्साहित हो गए, इतना क्लैपिंग किया, इतना जय जयकार हुआ, कुछ कहने की बात नहीं। और ये बात सुनकर कुछ लोग हैरान भी हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि इस समय हमारा जो है 3 नंबर वो बहुत लकी चल रहा है। 3 नंबर जो है उनके लिए इतना अच्छा लकी साबित हो गया है कुछ कहने, यानी कि भारत को लक्ष्य अगर उन्होंने कहा है कि भारत जो लक्ष्य ठान लेता है उसको पूरा भी करता है। ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर दिया कि हम लोगों को इतने पैसे बांटेंगे, उनके खाते में इतने पैसे जाएंगे, उनको हम ये सुविधाएं देंगे, उनको हम फ्री कर देंगे, लाखों रुपए उनके बैंक में चले जाएंगे। तो हवा में बात नहीं करते हैं, जो बात करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। 3 गुनी रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, यानी 3 नंबर आया तो 3 गुनी रफ्तार से वो अपना काम कर रहे हैं।
कई लक्ष्यों में अब तक जो है उन्होंने छा गए हैं कि हमने इतना इतना काम किया है। तो कई 3 का अंक जो है वो छा गया है मोदी जी के लिए कि ये लक्ष्य जो पूरे कर रहे हैं वो 3 नंबर हर जगह क्यों आता है। भारत ने चंद्रमा को चंद्रयान पर पहुंचाया। उसके बाद 9 जून को पीएम मोदी ने शपथ ली थी। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है पीएम मोदी ने पूरा किया है। लक्ष्य 3 करोड़ घर बनाने का है गरीबों के लिए। तो ये 3 नंबर जो आए वो 3 नंबर जो है उनके लिए लकी साबित हो रहा है और ये 3 नंबर से ही वो हर चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बस ये हो गया कि जो मास्को में गए यानी जो उनका जाने का था वो अगर मिला दिया जाए तो 3 दिन में वो तीसरी पहुंचे, लेकिन उनकी जो यात्रा थी रूस की वो द्विपक्षीय यात्रा थी। अगर ये भी 3 हो जाता तो क्या बात था। ठीक है, उसके बाद में मोदी जी ने जो सुल्तान वाली स्टाइल में वहाँ मास्को पहुँचे, रूस में एंट्री की, एरोप्लेन से जब उतरे वहाँ की ज़मीन पे, तो जैसे वहाँ पे जिस तरीके से हमने एक मूवी देखी थी सलमान खान की जिसमें सुल्तान जो है वो हारता है, हारने बाद में उसका पेट निकल आता है, लोग उसको इतना उत्साहित करते हैं कि आप बॉक्सिंग लड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं जीत सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत अभी भी है। लेकिन वो हतोत्साहित हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उनको इतना उत्साह दिलाया गया, लोगों ने उनके ऊपर पैसा लगाया, उनको प्रेशर कुकर के जो है उनका ऐड निकाला गया। उसी स्टाइल में जो है सुल्तान के स्टाइल में जो है हमारे यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद मास्को में तो फॉर एग्जाम्पल जो गाना वहाँ वो था सुल्तान मूवी का, वही गाना उनके ऊपर पूरी सेट होता है। जैसे ही वो गाना जो चलता है सुल्तान मूवी में कि खून में मेरे मिट्टी, मिट्टी में मेरा खून, ऊपर ईश्वर नीचे धरती, बीच में मेरा जुनून। तो जुनून के साथ में जो है वहाँ पे गए और सारे काम अपने पूरे करके आए। परमाणु के ऊपर जो बात हुई, ऊर्जा के ऊपर बात हुई, जो भी उनकी बातें हुई थी व्लादिमीर पुतिन के साथ में, वो सारे लक्ष्य उन्होंने पूरे किए हैं और वो भी तैयार हो गए हैं, मान गए हैं सारी बातों को जो है उनका पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं ये लक्ष्य पूरा करूंगा। वह मोदी, वह क्या बात है। ऐसे ही अगर हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है अगर लक्ष्य पूरा करते रहेंगे तो भारत एक दिन इतना डेवलप हो जाएगा। जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब से प्रधानमंत्री की पद की फर्स्ट चांस से जब से शपथ ली है, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि भारत का डेवलपमेंट, भारत का डेवलपमेंट। वाकई डेवलपमेंट हो रहा है और ऐसे डेवलपमेंट होते रहेंगे तो लोगों की खलबली मस्ती रहेगी और झटके पे झटके मोदी जी देते रहेंगे। धन्यवाद।